नमस्कार। मैं बीएसएफ का रिटायर इंस्पेक्टर पूरनचंद जोशी आप सबको अपने उत्तराखंड स्थित पैतृक आवास के घर के मंदिर से सादर नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। मित्रों, जैसा कि आपको विदित है, आज हमारे उत्तराखंड में श्रावण मास का पहला दिन है और आज का दिन हरेले के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। हरेला, जो कि श्रावण का एक गते हमारे उत्तराखंड के हिसाब से, बाकी अगर हम भारत की दृष्टि से देखें तो 14 तारीख को गुरु पूर्णिमा के बाद अगले दिन यानी कि 15 तारीख से श्रावण लग चुका है, क्योंकि पूर्णिमा से पूर्णिमा वहाँ महीना चेंज होता है और उत्तराखंड में तिथियों के हिसाब से चलता है, इसलिए हमारा सावन आज से शुरू हुआ है। और मैं आपको इस हरेला त्यौहार की जो अहमियत है, जो इसकी वैल्यू है, जो इसका महत्व है, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो मित्रों, ये जो हरेले का त्यौहार है, इसको कुछ लोग 10वें दिन काटते हैं और कुछ 9वें दिन। तो जिन्होंने इसको 10वें दिन काटना होता है वो 10 दिन पहले बोते हैं, यानी कि उन्होंने इसको 7 तारीख को बो दिया था, और जो 9वें दिन काटते हैं उन्होंने 8 तारीख को बोया। हमने भी 8 तारीख को बोया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एक टोकरी लेकर के, जो टोकरी आप यहाँ पे देख रहे हैं लाल रंग की, इस टोकरी में शुद्ध स्थान से मिट्टी ला करके इसको आधे तक मिट्टी से भर दिया जाता है। उसके बाद इसमें 5, 7 या 9 प्रकार के अनाज, जिसमें काले रंग का अनाज नहीं बोया जाता, उतने अनाजों को मिक्स करके इसमें बोया जाता है और ऊपर हल्की मिट्टी छिड़क दी जाती है। फिर दोबारा बोया जाता है, फिर हल्की मिट्टी छिड़क दी जाती है और रोज प्रातः इसको पानी डाला जाता है। उसके बाद 9वें दिन, 8वें दिन, जिस दिन 8 दिन होते हैं या जिस 10वें दिन काटने वालों के 9 दिन होते हैं, उस दिन इसकी गुड़ाई की जाती है और उसके बाद इसकी बाउंड्री भी की जाती है। जैसे आप देख रहे होंगे, ये बाउंड्री कर रखी है, ये छोटे से लकड़ी गाड़ करके, और ये धागे से इसकी बाउंड्री की गई है। और साथ में इसको अनार का फल वाला एक टहनी ला करके वो भी इसको उस दिन चढ़ाई जाती है। और उसके अगले दिन 9वें दिन और कुछ लोगों के 10वें दिन, यानी कि आज के दिन, कटना एक ही दिन होता है। आज हरेले के दिन, यानी कि श्रावण के महीने के पहले दिन। तो आज सुबह सबसे पहले हमने अपने घर के देवताओं को स्नान करा करके, तिलक चंदन करके, और उसके बाद हरेले को काट करके भगवान को समर्पित किया। आप देख रहे होंगे भगवान को हरेला चढ़ाया हुआ है और सभी देवी देवताओं को हरेला चढ़ाया गया है। इसके बाद तरह तरह के पकवान बना करके, अभी दोपहर में पकवान भी यहाँ पे भगवान को भोग लगाया जाएगा। और उससे पहले ये हरेले को जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अब हम काट के इसको अपने गांव के जो छोटे मंदिर हैं उनमें चढ़ा चुके हैं, और ये कटा हुआ हिस्सा इसका ये काट दिया हमने। और जो हमारे गांव में छोटे हमारे भूमि देवता हैं, इष्ट देवता हैं, कुल देवता हैं, उनके मंदिरों में भी इसको हम धूप बत्ती, तिलक चंदन और भेंट आदि के साथ चढ़ा करके आते हैं। और घर के सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य, आरोग्य शरीर और उज्जवल भविष्य, सुखमय जीवन के लिए तथा विश्व शांति के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। अभी हरेले के बारे में मैं आपको विशेष चीज़ बताऊंगा। ये तो मंदिर की बात हो गई। हरेले का आखिर महत्व क्या है? हरेला हरियाली का प्रतीक है, यानी कि पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए, और ताकि हर जगह हरियाली रहे। और हरियाली के सबसे ज़्यादा गुण ये हैं कि हरियाली जहाँ होती है वहाँ आप हरियाली में अगर आँखों को ताज़ा, हरियाली में नज़र फेरें तो आपको आँखों में ताजगी आएगी, मन में शांति आएगी
और शुद्धता आएगी। जैसे आप हमारे घर के बाहर का ये दृश्य देख रहे हैं, चारों ओर उत्तराखंड में इसी प्रकार की हरियाली है, इसीलिए इसको देवभूमि करके भी जाना जाता है। हरियाली जहाँ मन में शांति देती है, आँखों में तरी देती है और लोगों के अंदर दुर्विचार और दुर्गुण तथा आक्रामकता नहीं आने देती। आपने देखा होगा जो देश रेगिस्तानी इलाकों में हैं, खासकर अरब कंट्रियों में आप देखें, उनकी धार्मिक भावनाएं और उनका आक्रोश आदि कुछ ज़्यादा होता है, शांति उनमें कम पाई जाती है, क्योंकि लक्षण यही है कि वहाँ पे हरियाली नहीं है, और हरियाली अगर वहाँ पे होती तो उनमें शांति होती, स्थिरता होती, सत्यता होती और आँखों में आक्रामकता नहीं होती। तो ये जो हरियाली का त्यौहार है, हरेले का त्यौहार है, हमारे उत्तराखंड का प्रसिद्ध त्यौहार है और इसके बहुत सारे फायदे हैं। जहाँ यह वायु को शुद्ध करता है, वातावरण को शुद्ध करता है, भूमंडल को शुद्ध करता है, मन को शांति देता है, तन में फुर्ती देता है और हर प्रकार से आपको सुखी और उज्जवल भविष्य देता है। और साथ ही ये अच्छे फसल का भी प्रतीक है। अगर आपका हरेला अच्छा और फला फूला है, अच्छा जमा हुआ है, तो वो आपके सुख समृद्धि और अच्छी फसल का भी प्रतीक है। साथ में श्रावण का ये दिन, जैसा कि मैं आपको बता ही दिया है, और सावन का महीना शिव जी को बहुत प्रिय है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा को भगवान विष्णु, जो कि इस विश्व के राजा हैं, रचयिता हैं, वो क्षीर सागर में 4 महीने के लिए आराम करने चले जाते हैं। तो विश्व की देखभाल के लिए भगवान शंकर को चार्ज मिल जाता है। और शंकर का आपको पता ही है, फकीर हैं, उन्हें कुछ भी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वो अपने भक्तों को और अपने लोगों को, देशवासियों को सभी प्रकार की सुख समृद्धि और शांति देने वाले हैं। इसीलिए श्रावण का महीना शिव जी के लिए बहुत ही उनका पसंदीदा महीना है। उनको जल चढ़ाया जाता है, उनका अभिषेक किया जाता है, रुद्राभिषेक किया जाता है और शिवार्चन आदि करके भगवान शिव को लोग प्रसन्न करते हैं। और हरेला जब सब कार्रवाई हो जाती है, सब मंदिरों में चढ़ जाता है, उसके बाद जो घर के हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं, वो हरेले को अपने बच्चों को, बेटों को, बेटियों को, बहुओं को, नातियों को, पोतों को और जो भी परिवार के लोग हैं सभी को लगाते हैं। लगाने का एक तरीका होता है, उसको हरेले को दोनों हाथों से लेकर के पहले नीचे दोनों पैरों के पंजों में टच किया जाता है, फिर घुटने में, फिर कमर पर, उसके बाद दोनों कंधों पे लेकर सीधे सिर में ले जाते हैं। सभी को इसी प्रकार से सिर में ले जाके उस हरेले को वहाँ पे रख दिया जाता है और उसको आशीर्वाद दिया जाता है। आशीर्वाद के लिए उनके पास प्राचीन काल से ही हमारे अपने कुमाऊनी भाषा में बताया जाता है और उनको आशीर्वाद स्वरूप जो शब्द कहे जाते हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो वो शब्द इस प्रकार से हैं: जी रहा, जाग रहा, यो दिन बार भेटने रहा, दुबोग जोश जड़ है जो, पातोग जोश पौल है जो, श्यावोग जोश चालाक है जया, हिमालय में जब तक हिम छन, जब तक गंगा में पानी छन, हरेलो त्यार मनाते रहा, जी रहा, जाग रहा, बच रहा और खुश रहा। तो कहने का मतलब है कि खूब जीते रहो, जागते रहो और बुद्धिमान हो जाओ, बलवान हो जाओ। जब तक हिमालय में बर्फ़ है तब तक हरेला मनाते रहो, जब तक गंगा में जल है तब तक मनाते रहो और सुखी रहो, समृद्ध रहो, प्रेम से रहो और विश्व शांति के लिए प्रार्थना करते रहो। इसी बातों के साथ मैं बीएसएफ का रिटायर इंस्पेक्टर पूरनचंद जोशी आपको इस हरेले के त्यौहार के उपलक्ष्य में सर्वप्रथम इसकी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और साथ में आपसे भी
जो इसको मनाते भी हैं या नहीं भी मनाते, उन सब के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें सुखी रहें, समृद्ध रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका भविष्य उज्जवल हो, जीवन सुखमय हो। और आप भी हमारे उस उत्तराखंड के हरियाली की तरह अपने एरिया को हरा भरा रखने के लिए पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं, वृक्षों को पूजा करें, उन्हें काटने का प्रयत्न बिल्कुल भी न करें। और अगर आप अपने इलाके में हरियाली रखेंगे तो जल का संचय होगा, आपको जलाने के लिए ईंधन मिलेगा, बारिश होगी, हवा शुद्ध होगी, गर्मी कम लगेगी और जो ग्लोबल वार्मिंग है उसमें कमी आएगी। कई प्रकार के इसके आपको फ़ायदे मिलेंगे। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।